ईरान वाले फ्रंट पर हमारे टप्पू भाई क्या करना चाहते हैं? टप्पू भाई एक दिन तो अटैक कर रहे थे, उन्होंने अब्राहम लिंकन को बुला लिया इधर से, पैसिफिक छोड़ के आ जाओ। पैसिफिक में दूसरे कुछ भेजेंगे तब भेजेंगे, ये ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो उसके बाद बताते हैं कि साहब कि अचानक जो है उन्होंने अबैंडन कर दिया उसको, क्योंकि गल्फ वाले चिल्लाने लगे कि क्या कर रहे हो, मरवाओगे सालो तुम गधे, ईरान इज नॉट वेनेजुएला, इसके पास मिसाइल्स हैं, इसके पास डर्टी बॉम्ब्स भी हैं, ये कुछ भी कर देगा, क्या कर रहे हो। तो शायद टप्पू जी की लास्ट मिनट पे खिसक गई, टप्पू जी ने उसको अबेंडन कर दिया, लेकिन टप्पू जी मानेंगे नहीं, आगे भी कुछ करेंगे करेंगे बदमाशी जरूर। तो आपका क्या असेसमेंट है? सर टप्पू तो पता नहीं मुझे, लेकिन जो इजरायली लॉबी है वो नहीं मानेगी। ठीक है, इजरायली लॉबी जो है, एपैक की जो लॉबी है, दैट बेसिकली बैक्स डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी वजह से जीत के आया है, दैट इज बिकॉज द एपैक। ठीक है, जो इजरायली लॉबी है, ये चीज हमको बड़ी क्लियरली समझ में आनी चाहिए। दूसरा चीज, देखिए सर, ईरान के पास, हाँ ठीक है, अभी थोड़ी सी रशियंस ने बैक ऑफ कराया है। पता चला है कि रशियंस ने इजरायलीज और ईरानियंस के साथ, दोनों के साथ बात करके सिचुएशन को थोड़ा ठंडा कराया। बट देखिए सर, लॉन्ग टर्म में दिस कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। जो ये चीज कर रहे हैं, नीदर ईरान कैन सस्टेन इटसेल्फ, ना वेस्ट सस्टेन कर सकता है। तो ये दोबारा हेड पे आएगा। अगर आप बोलते हैं भैया थोड़ा सा अभी ब्रेक हो गया, चलिए ठीक है, एक दो हफ्ते तक ब्रेक रहेगा, बट आई डोंट थिंक दिस विल लास्ट। ये कुछ ना कुछ करेंगे। और यहाँ पर यू नो पाकिस्तान की तरफ से कल ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर ने भी बोल दिया कि भाई पाकिस्तान में काफी लोगों को असेंबल करके रखा हुआ है, काफी चीजें इन्फिल्ट्रेट करी गई हैं पाकिस्तान बॉर्डर में से। उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया, जो मैं पिछले एक डेढ़ हफ्ते से बोल रहा हूँ कि ये हो रहा है। तो ये तो सर देखिए, दे आर प्लानिंग फॉर समथिंग। अभी टेम्पररी बैक अवे करा है, क्योंकि सर बैक प्लानिंग फॉर समथिंग का क्या, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए सर, चाइना को अगर आपको कंटेन करना है, ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। और ये मैंने आपके साथ आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले बात करी थी कि द कंटेनमेंट ऑफ चाइना का जो प्लान है, उसमें क्या है सर। इट इज नॉट अबाउट स्टॉपिंग ऑयल टू चाइना, इट इज अबाउट कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ ऑयल टू चाइना। उसको थ्रेटन करना है। क्यों? क्योंकि चाइना के पास सर अमेरिका के अगेंस्ट में एक लेवरेज है। लेवरेज क्या है? रेयर अर्थ का। तो अमेरिका बोलता है चल ठीक है भाई, तेरे पास ये लेवरेज है, मेरे पास ये लेवरेज है, अब बोल, बैठ के बात करते हैं। दैट इज द पॉइंट। और आप देखिए वेनेजुएला में, इफ पीपल लुक एट इट वेरी केयरफुली, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट था चाइना का। $100 बिलियन बहुत होता है सर। ईरान में सो कॉल्ड एक एग्रीमेंट साइन करी है $400 बिलियन की। 30% ऑफ चाइनीज ऑयल कम्स फ्रॉम ईरान। आप उसको थोड़ा भी हिला दो, 23 क्रिएट्स, as reported। हाँ, तो इट क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। नाउ लुक एट इट फ्रॉम अनदर वे। वेनेजुएला से तो 4% ही आ रहा था, 4-5% ही। सर वो ऑफिशियल है सर। पीपल हैव फॉरगॉटन वन थिंग, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। देखिए ऑफिशियली 4% ही आ रहा था, बट व्हाट अबाउट द ब्लैक फ्लीट? चाइना का 15 से 17% कई लोग बोलते हैं, कई लोग 20% भी बोलते हैं, तेल आता है ब्लैक फ्लीट से। जैसे हमारा भी 12-15% तेल आता है ब्लैक फ्लीट से, जिसका कंट्री ऑफ ओरिजिन को बताने को राजी नहीं है। सो पीपल हैव फॉरगॉटन दैट एस्पेक्ट ऑफ वेनेजुएलन ऑयल, जो चाइना ले रहा था, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो आपने उसके ऊपर चक मारा है, लेकिन अभी भी चाइना के पास ऑप्शंस हैं। वो सऊदी अरेबिया से थोड़ा बढ़ा सकता है, यहाँ पर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऊपर हो रखी है, रशिया से थोड़ा और ले सकता है। सो दैट कैन बी डन, बट ईरान विल बी अ बिग हिट। तो कहीं ना कहीं एक वो दिख रहा है कि वो दे वांट टू कॉल आउट, एक तो ईरान को सीधा करना है, दूसरा दे वांट टू कॉल आउट चाइना एंड से भैया यू कांट डू एनीथिंग। या तो तुम हमारे साथ आके बैठो, बात करो, और ये जो रेयर अर्थ पे तुम ये उल्टे काम कर रहे हो, ये चुप करो। दैट्स देयर आइडिया। अब वो होता है नहीं होता, वो बड़ी डिफरेंट चीज है। दैट्स अ वेरी डिफरेंट गेम। इसी तरह से अगर आप देखोगे सर, यूरोप के अंदर, नो, यूरोप, अमेरिका और रशिया के बीच में एक चीज फंसी हुई है, विच इज ग्रीनलैंड। और उस तरफ एक चीज फंसी हुई है, विच इज यूक्रेन। अब आप देखिए, पुतिन इस तरफ से यूक्रेन से प्रेशर मार रहा है, अमेरिका इस तरफ से यूरोप पे, ग्रीनलैंड पे प्रेशर मार रहा है। फर्स्ट बीच में कौन रहा है? यूरोप। तो अब आप रीसेंट स्टेटमेंट्स देखेंगे, व्हाट आर यू सीइंग? यूरोप बोलता है मैं रशिया से बात करूंगा यार, नहीं नहीं, आई नीड टू टॉक टू रशिया, आई नीड टू टॉक टू रशिया। मैंने सुबह एक अपडेट डाला बोल के कि यार ये कोई फिक्स मैच तो नहीं है।
कि भैया ये साले सुन नहीं रहे, ठीक है तू उधर से डाल प्रेशर, मैं इधर से डालता हूँ, गधे हैं साले, सुनते नहीं है, वी हैव टू स्टॉप दिस वॉर, क्योंकि तू तो ठीक है मर रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है इधर पे, वी कांट गो ऑन विद दिस, सो लेट्स पुट प्रेशर फ्रॉम बोथ द साइड्स। आउटकम क्या है? वो रशिया से बात करने को तैयार हो जाते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ। ऑल्दो इसका मतलब ये नहीं है कि पुतिन और रशिया और अमेरिका बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हो गए, बीएफएफ अभी करके ये वो करेंगे, दैट्स नॉट द केस। ऐसे भी तो Trump is in chair, or rather, Trump is in power only for 1 year. He will be in office for 3 years more, हाँ, but he is in power only for 1 year more. सो रशिया के इंटरेस्ट में वो बैठता है, तो वो बोलता है चल ठीक है लेट्स डू दिस। एंड अगर आप देख लो यूरोप आ रहा है अभी रशिया की तरफ कि भाई बात करते हैं यार, लेट्स टॉक, ये साला क्या हो रहा है यहाँ पर। अभी बोला ना उसने, आपके वो जर्मन चांसलर ने, एग्जैक्टली, Russia is a part of Europe. यूरोप। सो दिस इज द चेंज इन टैक्टिक दैट यू आर सीइंग। अब वो कॉन्वर्सेशन आप देखिए, जो पहला स्टेटमेंट था जर्मन चांसलर का इंडिया के अंदर, उन्होंने बोला था वो रशिया इज वेरी बैड, ये वो बकवास करी थी। यहाँ से भी रेजिस्टेंस आई होगी दैट, यहाँ से तो क्लियर कट स्टेटमेंट आ गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, सडनली उसका स्टेटमेंट फ्लिप हो गया। सो दिस इज एक्चुअली टेलिंग यू दैट एक रियलिटी चेक यूरोप को दिया जा रहा है। इसी तरह से एक रियलिटी चेक यहाँ पर वो चाइना को देने की कोशिश में है। क्या वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं, ये तो टाइम बताएगा। बट द शेयर फैक्ट कि वो उसने साउथ अमेरिका में कट मारा है, ईरान को थ्रेटन कर रहा है, एंड द थर्ड पॉइंट व्हिच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट, आई वंडर व्हाई, बिकॉज़ सेंट्रल एशिया को हर कोई छोड़ देता है, इज द ट्रम्प पीस कॉरिडोर जो आज कैस्पियन सी में उतर गया है सर। लास्ट वीक में वो साइन हुआ था एंड इट इज कम इनटू द कैस्पियन सी। और ये मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, चाइना का जो अनदर सोर्स ऑफ ऑयल है, आप देखिए वो जो पुरानी एक पाइपलाइन है जो आती है इस तरफ से, वहां से भी है। तो आपको थ्रेटन हाँ, नहीं वो आती करना है वो कजाकिस्तान से होके। जी, तो आपको थ्रेटन नहीं करना सर, आपको बस ये बताना है देख भाई मैं तेरे को तंग कर सकता हूं, लेट्स कम एंड टॉक। दैट्स व्हाट अमेरिका इज ट्राइंग टू डू। आपके साथ भी क्या कर रहा है सर वो? देखिए देयर आर थ्री पावर्स दैट ही इज डीलिंग विद राइट नाउ बाय पुशिंग देयर कॉर्नर्स इन, आपको तीनों को एक कोने में डाल के ही इज ट्राइंग टू मेक डील विद देम। आपके साथ कई चीजों में कोऑर्डिनेट करता है, लेकिन कई चीजों में उल्टे काम करता है। चाइना के साथ भी सेम थिंग, कई चीजों में कोऑर्डिनेट कर रहा है, मोस्टली उल्टे काम कर रहा है, बिगेस्ट पेयर कॉम्पिटिटर है उसका। एंड रशिया के साथ भी ही इज डूइंग द सेम एग्जैक्ट थिंग। सो यू एक्चुअली रियलाइज कि कहीं ना कहीं देर इज सम सॉर्ट ऑफ अ गेम व्हिच इज बीइंग प्लेड, जहां पर आप देखेंगे कि देर इज दैट जो जो एक नया स्ट्रक्चर, नया ऑर्डर, या जो मर्जी आप उसको बोल लीजिए, उसकी तरफ ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि अमेरिका के पास इतनी सस्टेनमेंट पावर नहीं है सर। अभी क्या कर रहा है उसने, वर्ल्ड को, दुनिया को फ्रैक्चर करके रखा हुआ है, वेयर ही इज एबल टू एक्चुअली डील विद एवरीबॉडी सेपरेटली। वो बोलता है भैया मैं कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानता, मैं किसी इस चीज को नहीं मानता, मैं किसी कोई स्ट्रक्चर को नहीं मानता, तो मुझे अगर इससे बात करनी है मैं उसकी ग्रुपिंग से बात नहीं करूंगा, मैं इससे सेपरेटली बात करूंगा। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप को प्रेशर नहीं डाल सकता, बट इंडिविजुअली किसी को प्रेशर डालने की उसके पास कैपेबिलिटी है। सो दैट्स व्हाई ही डजंट टॉक अबाउट ब्रिक्स एनीमोर, बट ही इज टारगेटिंग द ब्रिक्स कंट्रीज। तो उसने ब्राजील को वहां पर वार्निंग दी है कि भैया ये चाइना का जो चीजें कर रहे हो, ये इसको बंद करो। एंड यहां तक कि मार्को रूबियो ने भी बड़ी क्लियरली उसको एक वार्निंग दी है। वेनेजुएला जो एक साइड ब्रिक्स कंट्री बोला बोला जाता था उसको, यू लुक एट द फैक्ट कि इतना बड़ा कल जो परसों में बवाल मचा कि भाई ब्रिक्स का जो एक नेवल एक्सरसाइज हुई साउथ अफ्रीका के कोस्ट के ऊपर, इंडिया क्यों नहीं था वहां पर, इंडिया शुड हैव बीन देयर, ओ दे आर शोइंग देयर मसल, घंटे का मसल। लास्ट मिनट में उसने ईरान को बोला भैया तू 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 मत आ यार इधर पे प्लीज, तू मत आ इधर। सो सी एज अ ट्रम्प डजंट वांट टू डील विद एनीबॉडी एज अ ग्रुप, बट उसको सब कुछ तोड़ के एक एक करके वो कर सकता है बात, बिकॉज ही नोज अगर ग्रुप के साथ वो डील करेगा ही विल बी इन अ वीकर विकेट, करेक्ट। एंड दैट इज द गेम। सो हर किसी को सेपरेट सेपरेट करके ही इज ट्राइंग टू डील विद देम सेपरेटली। पीएम को एनालाइज करना है। नाउ यहां पर देखिए सर, एवरीबॉडी इज टेकिंग थोड़ा थोड़ा स्टेप बैक, बिकॉज जैसे आपने बोला कि ये अगले 6-8 महीने में इसका लेम डक हो जाएगा। सो एवरीबॉडी सेइंग यार ठीक है यार, ये 6-8 महीने मेरे को इससे नहीं लड़ना, टेक अ स्टेप बैक अ लिटिल बिट, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पीछे हटो, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट। कितना आप सस्टेन कर सकते हो, कितनी चीजों पे आप बोलते हो ना इस पे नहीं हट रहा मैं, जो करना है कर ले, भाग जाए यहाँ से। बट
सर्टेन प्लेसेस अच्छा यार यहाँ पर ठीक है, ओके फाइन, लेट मी बैक ऑफ हियर, एवरीबडी इज डूइंग दैट। तो आप देखिए सर, जो इन्फ्लुएंस कटिंग करी है इसने, आई मीन एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ जस्ट लाइंग डाउन एंड टेकिंग इट। रशिया को उसने मिडल ईस्ट में से पूरा उसका फुटप्रिंट को हिला दिया था सर, जब उसको सीरिया से हटाया। अब वो अलग चीज है कि रशिया ने जंप मारी और पहुंच गया वो लिबिया के अंदर। आपको वो चाबहार में थ्रेटन कर रहा है, वो अलग चीज है कि आप दुकुम के अंदर जाके बैठ गए हो, वहां पर तेल मिल गया है आपको और ये सब चीजें वहां पर शुरू हो गए हो। उसके बाद आप नीचे वो उधर पे भी क्या नाम है वो सोमालीलैंड में भी बात करना शुरू हो गए हो। तो यू एवरीबडी इज रिकैलिब्रेटिंग अ लिटिल बिट, थोड़ा सा रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं। बिकॉज देखिए सर, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। तो हर कोई कैलकुलेट करता है इसको यार, इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क। रशिया ने कन्फ्रंट नहीं करा इनको सीरिया के अंदर, इंस्पाइट उसके 3 मिलिट्री बेसिस इंक्लूडिंग वन नेवल बेस थ्रेट में आया था। तो ही सेड ओके, आई एम नॉट डूइंग दिस, बैक अवे। सवाल ये उठेगा, डज रशिया डज रशिया एंड चाइना स्टैंड अप फॉर ईरान? आई डोंट थिंक सो अगेन। नो, डायरेक्टली तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, वो पीछे से देते रहेंगे उसको साजो सामान। क्या तो पीछे से देते रहेंगे ना, आप भी थोड़े बहुत पीछे से कर रहे हो। आपने क्या बोला है, ये ले यार तू अपने 180 मिलियन डॉलर पकड़ भाई, जो मैं चला रहा था पोर्ट, आप चला लो इसको, बाद में देखते हैं। बट मेरा जो कॉरिडोर है अफगानिस्तान के लिए, आई स्टिल वांट टू यूज इट। तो उसके जो पैसे वूसे होंगे वो आप लेते रहना, मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट अ फाइट दैट यू वांट टू गेट इनटू। द पॉइंट इज दैट, Yeah, it's not really worth it. it may be worth it sir। आपको अभी this is assessment right now, may or may not be, but at the moment जब जिस सिचुएशन में आप खड़े हो, it's not worth taking 25% tariffs for Chabahar port, 180 and 200 billion dollars के लिए। fair enough, back away a little bit, थोड़ा सा पीछे हटो, स्ट्रेटेजिक पॉज लो, देखो क्या कर सकते हो, एंड देन मूव फॉरवर्ड आफ्टर दैट। यही चीज अफगानिस्तान में कितना लोग रोए थे, वो हार गए, मर गए, ये हो गया, वो हो गया। हमारे इंडिया में भी कितना रोए थे। एवरीबडी बॉट द पाकिस्तानी नैरेटिव एंड सेड वो तो जिहादी हैं, अब क्या करेंगे, अब ये हो गया, अब वो हो गया, हमारे हाथ से चले गया। क्या तो हुआ वो है है ना, वो आते हैं ना, वो एंटी पश्तून पाकिस्तानी। ठीक है, सो हर दैट्स द हर थिंग। हर लाइव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपसे और हमसे, ये लोग तो हैं। दैट इज द थिंग। सो एक यू थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन हर देश को करना पड़ेगा।